गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं बताऊंगी आपके लेड एसिड बैटरियों के वर्गीकरण। जो आपके लेड एसिड बैटरी होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, पहली स्टेशनरी बैटरी और दूसरी पोर्टेबल बैटरी। जो आपकी स्टेशनरी बैटरियां होती हैं वो स्टैंड बाय सिस्टम पे पावर सप्लाई देने का काम करती हैं, जैसे कि हॉर्न, बजर, ठीक है। लेकिन जो पोर्टेबल बैटरी होती हैं वो क्या करती हैं, जो इनका उपयोग होता है अंतर्दहन के इंजनों के, सड़कों के, वाहनों के प्रतीकों में होता है, जिससे हमारे जो होते हैं वाहन चलते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको सेकेंडरी सेल के बारे में। सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? ये वह सेल होते हैं इनके डिस्चार्ज होने पे यह आंतरिक क्रियाएं करते हैं तथा इन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है, वह हमारे सेकेंडरी सेल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यह दो प्रकार के होते हैं, पहला अम्लीय और दूसरा क्षारीय। अब यदि मैं आपके अम्लीय शैलों की बात करूं तो फिर लेड एसिड बैटरी में जो अम्लीय शैल होते हैं उसमें नंबर 1 है कंटेनर। कंटेनर क्या होता है? एक कठोर कांच का बना होता है, ठीक है, और ये बेस प्लेट होता है। अब है सेपरेटर। सेपरेटर क्या काम करता है आपका? ये जो इलेक्ट्रोडों के बीच में लगा रहता है तथा इलेक्ट्रोडों को बीच में विभाजित करता है, वह आपका सेपरेटर होता है। यह किस चीज़ का बना होता है? यह कठोर रबड़ और सीट पोर्सनिल का बना होता है। अब है पोर्शनल वेल। ये पोर्शनल वॉल कैसी बनी रहती है? यह दो सेलों के बीच की दीवार होती है, ठीक है। ये दो सेलों की दीवार को जो होती है पार्टीशन करती है या बीच में लगी रहती है। यह दोनों सेलों को मिलने नहीं देती। यह आपका पार्टीशन वॉल या फिर पार्टीशन दीवार होती है। यह आपका कांच का बना रहता है तथा यह सेल के इलेक्ट्रोडों को सीधा रखने का काम करता है, ठीक है। रिग में जो आपकी रिग होती है, इसके बीच में क्या होता है? आपका गैप होता है और इसका जो मेन काम होता है वह क्या होता है? सेलों को गिरने नहीं देना, सेलों को सीधा खड़ा रखना ताकि ये कहीं से भी शॉर्ट सर्किट न हो सके। नेक्स्ट है आपका कोरियर ऑफ सेल, ठीक है। जिस पदार्थ का कंटेनर बना होता है उसी पदार्थ का यह बना रहता है, परंतु कुछ सेलों के लिए यह रबड़ या फाइबर का बना रहता है। यह बाहरी जो आपके आक्रमण होते हैं तो उनसे आपको बचाता है, उनसे आपको कवर करता है। नेक्स्ट है आपके इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होती हैं? आपके डाइल्यूट H2SO4 और का मतलब कार्य करते हैं। यह मिक्सचर होता है तथा पार्ट एसिड में 3 भागों में डिवाइड होता है। यह एनोड क्या काम होता है? एनोड एक आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है जो एक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, ठीक है। इसमें हम PbO2 को यूज़ करते हैं एनोड के लिए। अब कैथोड की बात करें, कैथोड के लिए हम लेड का यूज़ करते हैं जो आपका नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। अब इलेक्ट्रोडों की संरचना कैसी होती है? 2 प्रकार से हो सकती है। नंबर 1 प्लांटे विधि से। तो प्लांटे विधि से मैं बात करूँगी तो यह आपकी फार्मर विधि है। इसमें 2 लेड को एक डाइल्यूट H2SO4 में डुबाया जाता है और प्लेटों में DC प्रवाह हो जाती है। जब अम्ल पानी इलेक्ट्रोडों से होकर O2 तथा H2 गैस उत्पन्न करता है, O2 आयन एनोड पर पहुंचकर Pb के साथ क्रिया करके लेड ऑक्साइड PbO2 बनाता है, ठीक है। इसको मैं आपको रिएक्शन के थ्रू बताऊंगी सारे को। और जब H2 कैथोड पर पहुंचता है तो Pb के साथ क्रिया नहीं करता और गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। यह क्रिया बार बार होती रहती है। अब कैसे होती है? यदि अम्लीय पानी में मैं देखूं तो H2O क्या होता है? 4 H+ आयन प्लस 2 O- आयन। अब एनोड पे क्या क्रिया होगी? जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका लेड है। लेड क्या करेगा? आपका आयन विभाजित कर देगा, है ना। आयन विभाजित करने के बाद नीचे ये क्या करेगा? और 2O के साथ रिएक्शन करेगा, जहाँ पे आपका PbO2 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बन जाएगा। अब कैथोड पे क्या काम करेगा? ये जो आपका Pb 4 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स के साथ रहेगा, तो Pb इसमें लेड रह जाता है और H2 गैस के रूप में निकल जाता है। अब इसमें क्या होगा? 2Pb को हम जल में मिलाएंगे तो 2Pb और 2H2O से हमारा मिलकर क्या बनेगा? PbO2 और 2H2O प्लस लेड। अब इसके क्या क्या लाभ हैं? इस विधि के अंतर्गत प्लेटों पे पर्याप्त मात्रा में रासायनिक क्रियाशील पदार्थ जमा होता है,
इस विधि से तैयार की गई प्लेटें अधिक होती हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है, इस विधि द्वारा प्लेटों के निर्माण अधिक समय में लगता है। जो प्लेटों का निर्माण होता है उसमें अधिक समय लगेगा। प्लेटों पर रासायनिक पदार्थ जमा हो जाता है जिससे यह अधिक भारी हो जाता है। ठीक है, अब अनुप्रयोग। ठीक है, इन कमियों के कारण, जो मैंने आपको कमी बताई है, इन कमियों के कारण सेलों की बैटरी के निर्माण हेतु इस विधि का प्रयोग अति सीमित है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको कल बताऊंगी फिलेरियर मेथड के साथ।